brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में एक बार फिर से बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वजह है अमेरिका का भारत को साफ साफ मना कर देना। जी हां, आपने सही सुना, भारत ने अमेरिका से WTO के तहत बातचीत की मांग की थी 50% कॉपर टैक्स यानी कि टैरिफ के मसले पर, लेकिन अमेरिका ने इसे ठुकरा दिया और कह दिया कि इसमें कोई आधार ही नहीं बनता कि हम कंसल्टेशन कर सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 50% टैरिफ क्यों लगाया गया है, WTO का इसमें रोल क्या है और क्यों अमेरिका बार बार भारत की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। आइए इस पूरे मसले को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन असल में काम कैसे करता है। WTO दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड बॉडी है जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी देश आपस में व्यापार निष्पक्ष तरीके से करें। अगर कोई देश अचानक से बहुत ज़्यादा टैरिफ या फिर ड्यूटी लगा देता है जिससे दूसरे देशों की इंडस्ट्री को नुकसान होता है तो उस पर सवाल उठ सकता है और भारत ने सवाल उठाया भी। WTO में किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, यानी यहाँ देश आपस में कंसल्टेशन करते हैं, यानी बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश होती है। अगर बातचीत से हल नहीं होता है तो WTO का डिस्प्यूट पैनल बनता है और फिर कानूनी प्रक्रियाएं भी चलनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं कॉपर वाले मुद्दे पर। अमेरिका ने 1 अगस्त से एक बड़ा कदम उठाया। कॉपर और उससे जुड़ी डेरिवेटिव प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया और ये टैरिफ प्रतिबंध 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के तहत लगाया गया है अमेरिका की ओर से। अब ये प्रतिबंध 2032 अमेरिका को ये अधिकार देता है कि अगर उसे लगे कि कोई आयात उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल रहा है तो वो उस प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ या फिर पाबंदी लगा सकता है। यानी कि अमेरिका का कहना है कि कॉपर का बहुत ज़्यादा आयात उसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए उन्होंने 50% टैक्स लगा दिया। अब जानते हैं कि भारत को इससे दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि भारत कॉपर और उसकी वैल्यू चेन में काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। 50% का मतलब है भारतीय कंपनियों की कॉस्ट अचानक दोगुनी हो जाएगी और उनका प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। भारत ने तुरंत WTO में अपील कर दी और भारत ने WTO एग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड के तहत ये कह दिया कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा उपाय यानी कि सेफगार्ड मेजर है। अब सेफगार्ड मेजर का मतलब होता है कि कोई देश अचानक किसी प्रोडक्ट के आयात पर भारी टैक्स या कोटा लगा दे ताकि उसकी घरेलू इंडस्ट्री को बचाया जा सके। अब यहाँ पर भारत का बयान भी जान लेते हैं। भारत का साफ कहना है कि अमेरिका का ये कदम WTO नियमों का उल्लंघन करता है। भारत ने वजह भी बताई, क्योंकि अमेरिका ने WTO को पहले से नोटिस नहीं दिया। ये टैरिफ असल में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटेक्शनिज्म है। इससे भारत समेत दूसरे देशों की कंपनियों को सीधा नुकसान हो रहा है। भारत ने आगे अमेरिका को यह भी कहा कि हमें अमेरिका से कंसल्टेशन चाहिए ताकि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सके। अमेरिका ने WTO में ये साफ कह दिया कि इसमें कंसल्टेशन का कोई आधार ही नहीं है। अब अमेरिका ने ये क्यों कहा? क्योंकि अमेरिका का दावा है कि ये सेफगार्ड मेजर नहीं है, ये तो सेक्शन 232 के तहत नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा कदम है और WTO के नियमों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कदमों पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि ये हमारा घरेलू फैसला है, WTO का इसमें कोई रोल ही नहीं है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच WTO में ऐसे कई विवाद हो चुके हैं। सबसे पहला विवाद हुआ था स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर। 2018 में अमेरिका ने प्रतिबंध 232 का इस्तेमाल करके स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगाया था। भारत ने WTO में आपत्ति भी जताई थी। अमेरिका ने तब भी बातचीत से मना कर दिया था और भारत से कह दिया था कि हम ये रिजेक्ट करते हैं। दूसरा है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स। भारत ने WTO में अपील की, लेकिन अमेरिका ने उस बार भी यही तर्क दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मामला है। अब तीसरी बार कॉपर पर भी वही कहानी दोहराई जा रही है अमेरिका की तरफ से। भारत के लिए अब कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ कॉपर तक सीमित नहीं रह गया है।
अगर अमेरिका हर बार नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर डब्ल्यूटीओ को बाईपास कर देगा तो डब्ल्यूटीओ की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा और सवाल खड़ा भी हो रहा है। दूसरा है, भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिका जैसे बड़े मार्केट से बाहर होना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ तीसरा पॉइंट यह भी बनता है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर अमेरिका कर सकता है तो कोई और भी देश यही रास्ता अपना लेंगे, तब डब्ल्यूटीओ को बीच में नहीं आना होगा। भारत के लिए कॉपर इंडस्ट्री मायने रखती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरियां, वायरिंग और इंडस्ट्रियल मशीनरी, हर जगह कॉपर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में 50% टैरिफ का मतलब है भारतीय कंपनियों का बड़ा घाटा। अब ये पूरा विवाद डब्ल्यूटीओ की स्थिति को कमजोर कर सकता है। डब्ल्यूटीओ का मकसद है कि देश आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाए, लेकिन अगर बड़ा खिलाड़ी जैसे अमेरिका बार बार ये कहेगा कि हमें आपके नियमों की परवाह नहीं है, तो छोटे देशों का भरोसा उठने लगेगा। वैसे देखा जाए तो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम 2019 से ही क्राइसिस में है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी अपीलेट बॉडी के जजों की नियुक्ति ही रोक दी थी। मतलब अपील करने का सिस्टम ही ठप पड़ गया है। अब सवाल ये आगे है कि आगे क्या होगा। दरअसल भारत डब्ल्यूटीओ के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है, डब्ल्यूटीओ का पैनल बनाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका की दलील होगी कि नेशनल सिक्योरिटी में डब्ल्यूटीओ दखल नहीं दे सकता है। और इसके साथ ही साथ भारत अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए अपने ट्रेड पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर G20 या ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हकीकत यही है कि अमेरिका के सामने डब्ल्यूटीओ की ताकत काफी सीमित है, काफी कम दिख रही है। खैर, कॉपर पर 50% टैरिफ की ये लड़ाई सिर्फ प्रोडक्ट की कहानी नहीं, ये कहानी है ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म और ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस की। भारत बार बार डब्ल्यूटीओ का दरवाजा खटखटा रहा, लेकिन अमेरिका बार बार उसे बंद कर दे रहा है। अब देखना तो ये होगा कि क्या डब्ल्यूटीओ अपनी साख बचा पाता है और क्या भारत अपने एक्सपोर्टर्स के हितों की रक्षा कर पाता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को डब्ल्यूटीओ में ही लड़ाई जारी रखनी चाहिए या फिर अमेरिका पर सीधे कड़े कदम उठा लेने चाहिए? भारत को भी उसी तरह से टैरिफ आगे बढ़ा देने चाहिए। कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।